वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ बाप बेटा चैनल। जैसे कि आज 31 दिसंबर 2020 है, 2020 का आखिरी दिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2021 में ऐसा क्या क्या बदलने वाला है, जहां पर जो कि हमारी आम जिंदगी को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पर फिर भी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो हो सकता है 2021 में आपकी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ़र्क पड़ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टैग की, जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। पर 24 दिसंबर को नितिन गडकरी जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो फास्टैग है 1 जनवरी 2021 से कंपलसरी हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आप कैसी भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप टोल को क्रॉस करते हैं तो आपको फास्टैग से ही पेमेंट करना होगा। और अगर गलती से आप फास्टैग की लाइन में घुस जाते हैं जबकि आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है, तो जो भी आपका टोल बनता होगा आपको उसका डबल पे करना होगा। अब सबसे पहली बात है कि इसका सलूशन क्या है, फास्टैग कैसे मिल सकता है। पहली चीज़ तो ये, आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पेटीएम से, या फिर और बहुत से ऑप्शंस होंगे जहाँ से आप फास्टैग को मंगवा सकते हैं और अपने अकाउंट के साथ लिंक करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको लगता है कि जिस दिन जाएंगे उस दिन देखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी टॉल पे जाते हैं तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई फास्टैग प्रोवाइडर मिल ही जाएगा और वहाँ से आप इमीडिएटली फास्टैग लगवा सकते हैं। बट उस वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए कोशिश ये करें कि जब आप फ्री टाइम में आगे पीछे निकलें तो कहीं ना कहीं से फ्री फास्टैग मंगवा लें और पहले से ही अपनी गाड़ी में लगा के चलें। दूसरा अपडेट है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को लेके। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की पहले लिमिट थी 2,000 रुपये, जो कि बढ़ा के 5,000 रुपये कर दी गई है। अब सबसे बड़ी बात है, बहुत से लोगों को अभी तक शायद ये नहीं पता चल रहा होगा कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का मतलब क्या है। छोटी सी बात है, कोशिश करते हैं जल्दी से समझा दें। अभी तक आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको कार्ड देने के बाद अगला बंदा उस कार्ड को स्वाइप करता है मशीन में, फिर आप पिन एंटर करते हैं और आपका अमाउंट आपके अकाउंट से काट लिया जाता है आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके। इस केस में एक तो आपको अपना कार्ड देना होता है जो कि मशीन में स्वाइप किया जाता है, और दूसरा आपको पिन डालना होता है। कॉन्टैक्टलेस के केस में आपको अपने कार्ड को जस्ट ऊपर से दिखाना है उस मशीन को और आपकी पेमेंट काट ली जाएगी, जिस केस में ना तो आपको उस मशीन को टच करना है और ना ही आपको पिन एंटर करना है। तो इसलिए इस पेमेंट को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कहा जा रहा है, जो कि पहले जिसकी लिमिट थी 2,000, अब 5,000 तक आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। ये क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि धीरे धीरे इसका रुझान कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें अपने प्लस और माइनस हो सकते हैं, बट एक न्यूज़ था जो कि कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जिनको नहीं पता है वो अपने कार्ड का ध्यान रखें और कोशिश करें कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करते वक्त ज़्यादा पेमेंट ना कर दें। दूसरी बात है पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे एक बहुत बड़ी चीज़ इम्प्लीमेंट होने जा रही है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं चेक बुक्स का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स करने के लिए। पॉजिटिव पे एक ऐसा सिस्टम है जो कि प्राइवेट बैंक ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब ये सारे सरकारी और गैर सरकारी हर तरह के बैंक के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। जिनको पॉजिटिव पे का नहीं पता है, छोटी सी डिटेल देने की कोशिश करते हैं। अगर अभी तक आप किसी को 1 लाख रुपए का भी चेक देते थे तो कहीं पर भी उसके बाद आपके इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती थी। वो सिंपली अपने बैंक अकाउंट में उसको लगाते थे और वो आपका चेक क्लियर हो जाता था आपके सिग्नेचर के बिहाफ पे। अब ऐसा है कि ये ही सुविधा अवेलेबल रहेगी पहले की तरह, पर सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 रुपये तक। अगर आप किसी को 50,000 रुपये का चेक देते हैं, आप साइन करिए, उसको चेक दे दीजिए। इस केस में आपको पहले की तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे ही आपका चेक 50,000 से ऊपर हो जाता है, उसी वक्त आपको ये करना होगा, उसकी आगे की सिग्नेचर करने के बाद, अमाउंट डालने के बाद, सब कुछ करने के बाद उस चेक की आगे की फ़ोटो खींचनी है, पीछे की फ़ोटो खींचनी है और उस चेक को बैंक की वेबसाइट पे अपलोड करना है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। आप ऐसा करेंगे तो ही आपका वो चेक जो है बैंक क्लियर करेगी, अदरवाइज़ सिक्योरिटी पर्पज़ से उसको रोक दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स हो जाते थे फेक चेक के थ्रू, फेक सिग्नेचर्स के थ्रू। इसलिए जब भी आप किसी को भी 50,000 के ऊपर का चेक दें तो चेक बाउंस के केसेस से बचने के लिए और पेनल्टी से बचने के लिए उसी वक्त बैंक की वेबसाइट पे उस चेक की फ्रंट और बैक को अपलोड कर दें। चौथी चीज़ निकल के आती है
व्हाट्सएप से रिलेटेड, व्हाट्सएप कल से बंद होने वाला है कुछ डिवाइसेस पे। कुछ डिवाइसेस का मतलब शायद बहुत से लोग उनमें से कोई डिवाइस यूज़ भी ना कर रहे हों, और अगर कर रहे हैं तो पहले से ही व्हाट्सएप उस पर वार्निंग दे चुका है। एंड्रॉयड के केस में बात करें तो जहाँ पर एंड्रॉयड का वर्जन 4.0.3 से कम है, वहाँ पर कल से व्हाट्सएप का सपोर्ट बंद हो जाएगा। आईफोन्स की बात करें, आईफोन 4 और उससे नीचे के डिवाइसेस में व्हाट्सएप कल से अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है। हो सकता है थोड़े दिन और चल जाए, पर अभी तक यही सुनने में आ रहा है कि व्हाट्सएप अपनी ऑफिशियल साइट पे इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुका है। अगली बात आती है जीएसटी से रिलेटेड, जिससे कि आम जनता को कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अब वो जीएसटी को 8 सेल्स रिटर्न फाइल करेंगे, जहां पर पहले 12 सेल्स रिटर्न फाइल होते थे। इससे आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये उन लोगों के लिए है जिनके छोटे मोटे बिजनेसेस हैं या फिर कहीं ना कहीं वो जीएसटी में डील करते हैं। 6वां अपडेट निकल के आता है यूपीआई पेमेंट। इसको सीधी भाषा में बोले तो बहुत से लोग इस वक्त गूगल पे को यूज़ कर रहे हैं। तो गूगल पे जो है वो कहीं ना कहीं यूपीआई का छोटा सा रूप है। पहले कहा जा रहा था, बहुत सी ऐसी अफवाहें थी कि जहाँ पर भी यूपीआई से पेमेंट की बात होगी, वहाँ पर यूपीआई पेमेंट करते वक्त सर्विस प्रोवाइडर थोड़ा बहुत कमीशन काटेगा। बहुत लोगों ने इसको क्लियर किया है कि अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविज़न गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से नहीं है, पर फिर भी बार बार कहा जा रहा है कि शायद ऐसा होगा। इसमें गवर्नमेंट ने और प्रोवाइडर्स ने बहुत क्लियर किया है कि 1 जनवरी से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सर्विसेज जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर जैसे चल रही थी वैसे की वैसे ही चलती रहेंगी। अगली एक छोटा सा अपडेट है राजनीति से रिलेटेड, जिसको बताना बनता है। ऐसा कुछ मेजर नहीं है, पर थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन मतलब कल, यानी कि 30 दिसंबर 2020 को कपिल गुर्जर नाम के एक व्यक्ति को बीजेपी में शामिल किया जाता है, गाज़ियाबाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। किनके रिप्रेजेंटेटिव? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग आपस में चलता रहता है, कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया या फिर कोई पार्टी ज्वाइन करता है। कपिल गुर्जर का नाम इसमें स्पेशली क्यों आ रहा है? जी हाँ, इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि कपिल गुर्जर वो शख्स है जिसने सीएए के विरोध में बैठे प्रदर्शनकारियों के पास जाके हवा में फायरिंग की थी, और फायरिंग के दौरान जब उसको पुलिस ने पकड़ा तो उसने जय श्री राम के नारे लगाए थे, और उसने ये कहा था कि यह एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे हिंदुओं की ही चलेगी। कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति कर रही है। अब थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो आया राम और गया राम वाली बात हो गई। कपिल गुर्जर को थोड़ी देर बाद ही पार्टी से वापस निष्कासित कर दिया गया, और बहुत से ट्वीट्स आ गए जिसमें ये कहा गया कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये कपिल गुर्जर जी कौन हैं, अगर ये हमें पता होता तो शायद हम उनको बीजेपी में शामिल नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है, उनको नहीं पता था क्योंकि उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हवाई फायरिंग ही तो की थी, जिनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। क्या ऐसा है कि बीजेपी कभी भी किसी को शामिल करने से पहले उनका क्रॉस रिकॉर्ड चेक नहीं करती? करती होगी, सबने सोचा होगा कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर काम चलता रहेगा। बट जैसे ही ट्विटर पे ये चीज़ फेमस हुई, न्यूज़ में आई, तो सब लोगों ने बीजेपी को टैग करते हुए ट्वीट्स करना शुरू कर दिया, और फिर फाइनली बीजेपी को ये जवाब देना पड़ा कि हम पार्टी से कपिल गुर्जर को निष्कासित करते हैं, हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर इन्फॉर्मेशन होती तो हम अपडेट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई ऐसा क्रिमिनल टाइप का बंदा शामिल है, या कांग्रेस में नहीं है, या अकाली दल में नहीं है, अन्य पार्टियों में नहीं है, सब में इस तरीके के क्रिमिनल्स कहीं ना कहीं पार्टीज़ को ज्वाइन करते हैं। चालाकी की ज़रूरत है किसको? हमें, आम जनता को चालाकी की ज़रूरत है, ना कि इन पार्टियों को, क्योंकि पार्टियां तो कब से हमारे साथ चालाकियां कर रही हैं। आम जनता को पता होना चाहिए किसको वोट देना है, कब देना है और किस लिए देना है, क्योंकि आज तक आम जनता ही पिसती रही है। बाकी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या छोटे छोटे दल हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कल 2021 शुरू होने वाला है, तो सबको शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि कमेंट्स में कुछ बताने से हम अपडेट कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आपको लगता है कि अच्छा वीडियो था तो लाइक करें, और अगर लगता है कि नहीं है तो कम से कम अनलाइक ज़रूर कर दें, हमें पता होगा कि किसी ने हमारे वीडियो को देखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।